IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातों नून लीग और PP ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी ओपोजिशन कायम की है। पेचीदा सियासी सूरत हाल महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियाँ जारी रखने का आज़म जाहिर किया है। मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। इसके नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा है। IMF रिपोर्ट। IMF का डू मोर का मुतालिबा, पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट में कमर्शियल इम्पोर्टेड पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। कमर्शियल इम्पोर्टेड पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुतवक्के। ट्रैक्टर और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। थ्री वेरी की रिफॉर्म्स जिन पे हम काम कर रहे हैं। टैक्स टू GDP, द सेकेंड थिंग इज़ एनर्जी, उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज़ SOE रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा। तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में, वी विल गो बैक टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड टू से कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें, और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आके लेके जाएंगे, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है वो। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताजर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपए है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है। काम प्राइवेट सेक्टर का काम है। करंट अकाउंट और बजट खिसारे को खत्म करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। IMF मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। बातचीत का मकसद अगले प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल है। मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतर नताइज बरामद होंगे। नुमाइंदा IMF का बयान। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सदबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाए। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खालों को पक्का कर रहे हैं। दूसरे मरहले में सुबह भर में 7000 खालों को पक्का करेंगे। खालों को पक्का करने से नहरों के टेल पर भी काश्तकार को वाफर पानी दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर एरीगेशन कासिम पीरज़ादा की मुलाकात। महकमे अनहार के अमूर पर तबादला ख्याल। एरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का जायजा। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। इंटरनेट सर्विस मअतल, कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। लॉन्ग मार्च के शुरका ने जगह जगह खड़ी रुकावटें हटा दी। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। जॉइंट एक्शन कमेटी। मीरपुर में तसादुम में शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों अफराद की शिरकत। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज का नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पीपल्स पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं को तलब कर लिया गया।
कौम मुश्किल दोराहे पर खड़ी है, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहूंगा, बातचीत के लिए किरदार अदा करता रहूंगा। अगर कोई कह रहा है बातचीत की जाए तो इससे बात करें। सदर का रोल आईनी है, कोशिश की ओहदे का हक अदा करूं। बानी पीटीआई का मैंडेट बहाल होना चाहिए। कौम को जोड़े बगैर मैशियत बेहतर नहीं होगी। सऊदी सरमायाकारी से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। पूरी कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। कोशिश होगी अपने ओहदे से इंसाफ करूं। सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ना चाहता हूं। सूबाई हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट PSDP में शामिल करवाए। अमन व अमान को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सबसे कम तनख्वाह है। दहशत गर्दों से लड़ने के लिए पुलिस के पास वसाइल नहीं। बिजली की लोड शेडिंग को कम करके जीरो पर लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर के लिए फंडिंग का इंतजाम कर लिया। अगले 5 साल में साफ पानी हर गांव, मोहल्ले और घर तक पहुंचाएंगे। कोई स्कूल अब टीचर्स की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का 10 नकाती एजेंडा पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसान और लेबर कार्ड का इजरा जल्द करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। गजा में निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। गजा के कत्लेआम पर हुकूमत एक मौसर आवाज बुलंद करे। हमें मुसलसल गजा के बहन भाइयों के लिए आवाज उठाना होगी। गजा के हवाले से 19 मई को लाहे अमल का ऐलान करूंगा। इसराइली मसनूआत का बायकॉट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब में रोटी 15 रुपए में मिलेगी। नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने की यकीन दहानी। वज़ीर खुराक पंजाब से सदर मुत्तहिद नान रोटी एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज्यादा रिलीफ दिया, इसकी दिल से कदर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के निशाना बशाना खड़े हैं। रोटी 15 रुपए में फरोख्त करेंगे। सदर नान बाय एसोसिएशन आफ्ताब गिल। वज़ीर खुराक बिलाल यासी ने कहा कि आवाम को सस्ती और मेयारी रोटी की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार और लाहौर में भी बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इजला में गर्मी की शिदत बरकरार। शाम को गर्द आलूदा हवाएं चलने का इम्कान। बालाकोट में घंगोल के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह काकान कई घंटों। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा, हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडन ने रफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया भी दिया। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि अमरीका ने इसराइल को रफा पर हमला न करने के बदले में हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की है। अमरीका सिहोनी फस्तायत पर मुसलसल पर्दा डाल रहा है। रफा में इसराइली जुराइम की जिम्मेदार भी जो बाइडन इंतजामिया है।